हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और कॉन्ट्रैक्ट की क्वेश्चन आंसर सीरीज को देख रहे हैं। तो आज थर्ड लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रपोजल क्या होता है और एक प्रपोजल को प्रॉमिस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और एक प्रपोजल प्रॉमिस कब बनता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर आपका सेम रहेगा क्योंकि पूछ तो वही रहे हैं ना, बेस तो वही है उनका। तो देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर कन्वर्टिंग अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, इलस्ट्रेट योर आंसर। या फिर व्हेन प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस जस्टिफाई। इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। अब आप आंसर क्या दोगे, ध्यान से सुनो। A proposal becomes a promise. A proposal becomes a promise when it is accepted by the person to whom it is made. देखो, A और B दो पार्टीज है, ठीक है। A ने प्रपोजल दिया B को, B जब उसे एक्सेप्ट करेगा तब वो प्रॉमिस बनेगा। अगर A C को बोल रहा है कि मुझे ना यार B से ये काम कराना है, तो क्या वो प्रपोजल प्रॉमिस बनेगा? क्योंकि अभी जिससे उसको काम कराना है उसको तो उसने बताया ही नहीं। जब तक वो चीज़ उसकी नॉलेज में नहीं जाएगी वो प्रपोजल से प्रॉमिस कैसे बनेगी? और जब तक सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आप उसको कैसे प्रॉमिस मानोगे? यानी कि एक प्रपोजल को प्रॉमिस बनाने के लिए आप सामने वाली पार्टी को तो बताओगे ना। A proposal becomes a promise when it is accepted by the person to whom it is made. अब सेक्शन 4B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. जिस पर्सन को हमने प्रपोजल दिया, अगर उसने अपनी एसेंट दिखा दी, उसने अपनी एसेंट सिग्निफाई कर दी, उसने हाँ कर दी, एक्सेप्ट कर लिया, जब सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रपोजल हम मान लेंगे कि वो एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. फिर आता है सेक्शन 2A। 2A कहता है when one person signifies। 2A में देख लो क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन कहती है when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything। जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अनदर पर्सन को, अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है टू डू, कि वो ये काम करेगा, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि वो ये काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को सिर्फ बोलते हो कि मैं ये काम करूंगा। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो भी प्रपोजल माना जाता है। अब आप ये क्यों कर रहे हो? विद अ व्यू, आपका उसके पीछे पर्पस क्या है? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट। आप दूसरे पर्सन की क्या लेना चाहते हो? एसेंट लेना चाहते हो उस एक्ट के लिए, यानी कि उस काम को करने के लिए हाँ करेगा, या एब्सटिनेंस के लिए, यानी कि मना के लिए। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। यानी कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर अपनी विलिंगनेस। मान लो ए और बी दो पार्टीज हैं। ए बोलता है कि मैं तुझे अपना घर नहीं बेचूंगा, और बी कहते हैं ठीक है। यानी कि अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल से रिलेट करके। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, उसने अपनी इच्छा बताई। किसने बताई? ए ने बताई। टू डू, उसने यहाँ पे कुछ करने को तो नहीं बोला, उसने बोला एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि मैं तुझे अपना घर नहीं बेचूंगा। अब उसने ऐसा क्यों बोला? ताकि बी क्या बोले? विद अ व्यू, उसका व्यू था टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, कि बी की एसेंट लेनी है ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। अगर वो बोलता कि मैं बेचूंगा तो वो हाँ बोलता, तो उसके पीछे जो उसकी एसेंट होती वो एक्ट पे आती। बट उसने बोला नहीं बेचूंगा, तो उसकी एब्सटिनेंस के ऊपर बी की जो है एसेंट आई। इसको बोलते हैं प्रपोजल। बात समझ में आई है? उसने क्या किया, सामने वाले की एसेंट लेने के लिए कोई चीज बोली, तो उसे बोलेंगे प्रपोजल। अब क्या प्रपोजल का बाइंडिंग इफेक्ट होता है? आपके हिसाब से बताओ। प्रपोजल एक पर्सन ने दिया, ठीक है, प्रपोजल एक पर्सन ने दिया, तो क्या उसको कोई बाइंडिंग इफेक्ट होगा? सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। आपके प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू whom इट इज मेड।
दिस मीन्स दैट अ प्रपोजल shall have no binding effect till it comes to the knowledge of proposee. यानी कि ए और बी दो पार्टी है, ए ने कोई प्रपोजल दिया, अगर उसने प्रपोजल बी के लिए दिया, जब तक वो बी के पास नहीं आएगा, जब तक वो बी की नॉलेज में नहीं आएगा, तब तक उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा. दिस मीन्स दैट अ प्रपोजल शैल हैव नो बाइंडिंग इफेक्ट टिल इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजी. जब तक वो प्रपोजी की नॉलेज में नहीं आएगा, उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा. बात समझ में आ रही है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, it must be noted that the proposal must be made in such a way that if accepted it may give rise to legal duty or obligation. बहुत ध्यान से सुनना. प्रपोजल इस तरीके से दोगे कि अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो किसको राइज, मतलब किसका जो एक प्रपोजल है आपने दिया, प्रपोजल देने के बाद उसके प्रपोजल से लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल ड्यूटी क्रिएट होनी चाहिए. प्रपोजल इस तरीके से दिया जाना चाहिए. अ मेयर पासिंग अटरेंस विल नॉट अमाउंट टू प्रपोजल. अगर आपने नॉर्मल एक चीज बोल दी, ठीक है, तो वो आपका प्रपोजल नहीं माना जाएगा. इसको समझते हैं दो एग्जाम्पल से. पहला एग्जाम्पल है, इफ ए प्रपोजेस टू बी दैट ही विल सेल हिज वॉच if B agrees to pay 5,000 for it. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें बोला कि A ने प्रपोज किया B को कि भाई he will sell his watch, वो अपनी घड़ी बेच देगा अगर B उसको 5,000 देगा. ठीक है, it is a proposal because A makes the proposal to sell his watch with a view to obtaining the assent of B, and as soon as B accepts that proposal it becomes a promise valid and binding. देखो, ए ने काम बोला, ए ने प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया. ए ने किस व्यू से दिया कि बी उसको एक्सेप्ट करे, तो जैसे ही बी एक्सेप्ट कर लेगा ये प्रॉमिस बन जाएगा और वैलिड होगा और बाइंडिंग होगा, क्योंकि इस प्रपोजल से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है. उसने क्या बोला कि मैं वॉच दूंगा, अगर मान लो बी ने पैसे दे दिए और उसने वॉच नहीं दी, तो लीगल ऑब्लिगेशन हो सकती है ना यहाँ पे कि अगर मैंने तेरे को पैसे दे दिए, तूने मेरे को घड़ी क्यों नहीं दी, एज पर अवर promise. अब ए कहता है एग्जाम्पल सेकेंड, वो कहता है इफ ए proposes to B to see a circus and B accepts it. इसमें क्या हुआ, ए ने बी को बोला कि जाओ सर्कस दिखाओ और बी ने हाँ बोल दिया. अब बी अगर नहीं देखने गया तो तुम उसका खून कर दोगी क्या? इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है आपको नजर आ रही है? सिंपल तरीके से नहीं आ रही है. It doesn't create any legal duty on the part of either party. दोनों ही पार्टी के पार्ट पे कोई लीगल ड्यूटी नहीं है. So it is not a promise. It was just a passing utterance incapable of creating any binding effect. किसी के ऊपर भी कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है. अगर बी नहीं गया तो क्या ए उसके लिए कुछ एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता. So it requires, in order to convert a proposal into a promise, it is absolutely necessary that a legal duty should be created. Legal duty कुछ ना कुछ होनी चाहिए. Until and unless a proposal and its acceptance are capable of creating a legal duty, there cannot be said to arise a valid promise. जब तक एक प्रपोजल से प्रपोजल दिया, उसका एक्सेप्टेंस हुआ, जब तक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से कोई लीगल ड्यूटी नहीं क्रिएट होगी, आप नहीं कह सकते कि प्रॉमिस हुआ. तो एक बार समराइज करते हैं पूरे को. सबसे पहले बोला, एक प्रपोजल को प्रॉमिस बनाने के लिए आपको जिस पर्सन को प्रपोजल देना है उसकी नॉलेज तक पहुंचना चाहिए. अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन जिसको आपने प्रपोजल दिया उसने एक्सेप्ट किया, तब बनेगा. फिर हमने बोला कि आप क्यों दे रहे हो प्रपोजल. आप या तो एक्ट को करना चाहते हो, टू डू, या फिर किसी काम को करने से मना कर रहे हो. तो उस दोनों पे आपको सामने वाली पर्सन की एसेंट चाहिए. ये था प्रपोजल. क्या प्रपोजल का बाइंडिंग इफेक्ट होता है? जब तक नॉलेज में नहीं जाएगा उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा. सामने वाली पार्टी को नहीं पता होगा, कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा. फिर उसके बाद एक चीज सिंपल क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आप प्रपोजल दे रहे हो तो वो प्रपोजल लीगल ड्यूटी या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहिए. अगर वो नहीं करता तो वो प्रॉमिस नहीं माना जाएगा. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फीडबैक दे सकते हो आप कमेंट करके. अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका मुझे सपोर्ट करेगा. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो.
बाय बाय, टेक केयर।